लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जो कि हर मुद्दे पर सवाल करते हैं और अपनी ही सरकार को हर बार असहज करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर उन्होंने सरकार के दावों को गलत बताया है। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार दिसंबर में खत्म हुई तिमाही को लेकर के जो जीडीपी सामने आई, उस जीडीपी के जो आंकड़े आए उस पे सवाल उठाए हैं और मोदी सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है। ये देखिए, बिजनेस टुडे का ये रिपोर्ट, ये खबर जो छपी है उसमें आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कुछ ऐसे भी इंडेक्स है जिसका सहारा अगर लिया जाए तो जीडीपी -10 से -15% तक दिख सकती है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में दिसंबर में खत्म तिमाही में जो जीडीपी के जो आंकड़े आए उसके आंकड़े के अनुसार जीडीपी में 0.4% की जो बढ़त है वो देखी गई थी और इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो तेजी से मंदी के दौर से बाहर निकल रही है। लेकिन अब बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार द्वारा दिसंबर में खत्म इस वित्त वर्ष की जो तीसरी तिमाही के जो जीडीपी आंकड़े जो निकलकर सामने आए थे उन आंकड़ों पर अब सवाल उठाए हैं और स्वामी ने साफ कहा है कि कुछ इंडेक्स का अगर हम सहारा ले तो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो -10 से -% में दिखाई दे सकता है। काफी कुछ डिटेल्स में बताया गया है इस पूरे रिपोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, जिसके ऊपर ये दावा किया गया है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा कि जो आंकड़े आए थे वो सही नहीं भी हो सकते हैं, जीडीपी अब भी माइनस में ही रह सकती है। तो बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके देखते हुए, उसे पढ़ते हुए उन्होंने बीते दिन के जो दिखाए गए जीडीपी के जो आंकड़े थे उन आंकड़ों पर अब सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं। तो देखिए, बीजेपी में सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे शख्स है जिनको अर्थव्यवस्था की अच्छी खासी जानकारी है और हर बार इस पर वो मोदी सरकार को घेरते हैं। और इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को बार बार इकोनॉमी जीडीपी को लेकर के सरकार को कई बार चिताया है, लेकिन सरकार ने हर बार उनकी जो कही बातें हैं उसको अनदेखा किया है, उसे नजरअंदाज किया है, जिसका नतीजा क्या हुआ वो सबके सामने था। इसके पहले भी उन्होंने चिताया था, लेकिन इस बार जो भारी गिरावट आई जीडीपी में उसके लिए कोरोना और लॉकडाउन को जिम्मेदार बताया गया। आपको याद होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो सीधा इसे एक्ट ऑफ गॉड ही बता दिया था, जिसपे फिलहाल अभी चर्चा करना समय की बर्बादी होगी। खैर, आपको बता दें कि इसके पहले भी पिछले साल जब जीडीपी के जो गिरने का जो अनुमान है वो लगाया गया था और जीडीपी दर में गिरावट के जो आंकड़े थे वो जब सामने आए थे तो उन आंकड़ों के आने के बाद आपको याद होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर हो गए थे और उन्होंने बताया था कि जीडीपी में ये गिरावट आने के पहले ही उन्होंने 1 महीने पहले उन्होंने पीएम को 16 पन्नों की जो चिट्ठी है वो लिखकर अर्थव्यवस्था और जीडीपी में गिरावट के 5 तूफानी संकेत जो आने वाले थे उस संकेत का जिक्र किया था उनके सामने, लेकिन सरकार ने उन्हें हमेशा की तरह उस वक्त भी अनदेखा किया था, उनकी बातों को नजरअंदाज किया था। और उसके बाद स्वामी ने उस वक्त भी मोदी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि सरकार सीएसओ के अधिकारियों पर बेहतर आर्थिक आंकड़े देने के लिए दबाव बना रही थी, जिसमें यह दिखाया जा सके कि नोटबंदी का जो अर्थव्यवस्था और जीडीपी का जो असर है नोटबंदी का, इस पर कुछ भी नहीं पड़ा है और जो जीडीपी है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने उस वक्त भी जीडीपी के आंकड़ों को फर्जी बताया था जिस तरीके से अभी बता रहे हैं और भारी बगावत की थी सरकार से, काफी फजीहत करवा दी थी मोदी सरकार की उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी की और लोगों से उस आंकड़े पर भरोसा ना करने को कहा था। और फिर आज वही चीज एक बार फिर से दोहराती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो जीडीपी के आए आंकड़ों पर एक बार फिर से सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के दावों को गलत बता रहे हैं, दावों के साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ इंडेक्स का अगर हम सहारा ले तो तीसरी तिमाही की जो जीडीपी है वो इस बार भी माइनस में रह सकती है, जबकि सरकार द्वारा जो जारी आंकड़े थे उन आंकड़ों के बारे में हमको बता दें कि इसे पॉजिटिव बताया गया है, +0.4% बताया गया था। तो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने से कभी भी नहीं चूकते हैं। आप देखते हैं आए दिन उनकी हरकतों को। उन्होंने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार पर इस बार भी जुबानी हमला बोला है और सरकार की जो परेशानी है वो इसके बाद बढ़ाने का काम किया है। तो जैसे सवालों के तीर दागते हैं सुब्रमण्यम स्वामी वो भी अपनी ही सरकार के ऊपर, उससे आप समझ सकते हैं कि उन्हें ऐसे ही नहीं पार्टी का विभीषण कहा जाता है कि बल्कि उनकी जो हरकतें हैं वो वैसी होती है। पिछले दिनों आपने देखा कि उन्होंने
अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने पर आपत्ति जताई थी और गुजरात सरकार को सलाह तक दे डाली थी कि इसे वापस ले ले और क्या करना चाहिए वो भी बताया था, नरेंद्र मोदी का नाम हटा दे वहां से। और इसके अलावा भी आए दिन आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, वो अपनी ही पार्टी पर हर बार सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। वो चाहे सरकार और ट्विटर के बीच का वार का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अभी हाल का जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके हालातों को ले लीजिए, जेई नीट की परीक्षा को लेकर के हो, किसी भी मुद्दे पर वो सरकार के फैसले के एकदम खिलाफ नजर आएंगे आपको। उनके बयान और उनके सवाल एकदम पार्टी लाइन से हटकर होते हैं, हर बार पार्टी की फजीहत होती है। और आज तो जीडीपी के अलावा भी उन्होंने बीजेपी आईटी सेल पे दूसरा हमला बोला है और आईफोन चोरों का जिक्र कर अपनी ही पार्टी के आईटी सेल पर बीजेपी सांसद ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट देखिए आप। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति आईपीसी में फंसा है तो हमारा मतलब होता है इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता होता है, लेकिन अब आईपीसी का मतलब होता है आईफोन चोर भी है। स्वामी जी के मुताबिक इससे बीजेपी की आईटी सेल के पोर्नो प्रोवेस होने के साथ साथ उन बेरोजगारों के बारे में भी पता चलता है जो कि मानसिक रूप से विकलांग है और आईफोन की बिक्री के रैकेट में वो लोग शामिल हैं। तो ये ट्वीट किया गया है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से आज और एक बार फिर से बीजेपी आईटी सेल पर सवाल उठाए गए हैं। तो स्वामी अपनी ही सरकार को लगातार असहज करते हुए नजर आते हैं। पहले पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाए जाने पर स्वामी ने सरकार पर तंज कसा था। अभी आपको याद होगा पेट्रोल के दाम को लेकर के भारत चीन समझौते को लेकर के उनका कहना था कि जब पीएम ने ये कहा था कि कोई आया ही नहीं तो अब समझौता किस बात का कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो भाषण आपको याद होगा कि ना हमारे सीमा में कोई घुसा है और ना कोई घुसा आ रहा है, तो उसको लेकर के कोट करके उन्होंने ये सवाल किया था। तो सुब्रमण्यम स्वामी पे वो कहावत एकदम सटीक बैठती है, घर का भेदी लंका ढाए। अभी देखिए और क्या क्या सवाल उठते हैं और सुब्रमण्यम स्वामी के जीडीपी को लेकर के कही गई जो बातें हैं वो कितनी सही साबित होती है आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।